हो पाएगी। अंकुर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपके पास जो टोली मौजूद है युवाओं की, तमाम देश के अलग अलग राज्यों से भी आते हैं और बिहार के भी जो लोग हैं वो अलग अलग कोनों से आते हैं और पत्रकारिता की जीवन जी रहे हैं, तो खबरों से रूबरू होना उनका काम भी है, धर्म भी है। जरा उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि वो अपनी अपनी नजरों से किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई नरेंद्र मोदी के उन तमाम दावों में उन्हें दम नजर आता है, या फिर नीतीश कुमार जो सपना दिखा रहे हैं उनमें कितना दम नजर आता है, किस दिशा में जाता हुआ बिहार उन्हें दिख रहा है? जरा टटोलने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अभिनव, यहाँ पर जिस तरह से बिहार में सियासत गरमाई हुई है, उसी तरह से यहाँ पर जो स्टूडियो है, यहाँ पर न्यूज रूम है हमारा, सभी जगह पर जो एक तरह से गरमाया हुआ है माहौल बिहार इलेक्शन को लेकर के। सभी की अपनी अपनी राय है, अपना अपना मशवरा है। सभी चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, या फिर कहा जा सकता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश यहाँ पर सवार होंगे सीट पर, या फिर मोदी के द्वारा लाया गया सीएम यहाँ पर बैठेगा इस सीट पर। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर युवा वर्ग जुड़ा हुआ है हमारे जो न्यूज रूम का, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा रोशन, जिस तरह से आप नियमित रूप से खबरें देखते हैं, आपके हाथ के नीचे से खबर निकलती है, किस तरह से देखते हैं इन बिहार के चुनाव में किस तरह का एक परिवेश चल रहा है? नीतीश को लोग पसंद कर रहे हैं, या मोदी के जो वादे हैं उनको लेकर के एनडीए को वोट कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि महागठबंधन को वोट हो रहा है या फिर एनडीए को वोट हो रहा है, क्योंकि अभी जो है कांटे का टक्कर है, 50-50 है। दोनों गठबंधनों का अगर देखा जाए तो 50-50 है, और अभी आखिरी चरण की आजमाइश होनी बाकी है। तो अभी ये स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता है कि जीत किसकी होने वाली है। हालांकि दोनों गठबंधन के नेता जो हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लालू यादव तो इतना कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे। मैं आपको रोक यहाँ पे थोड़ा में जो घरबराहट है, अंकुर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। मेरा एक सवाल है, वो दर्शकों से ले लीजिए। एक तरीके से चेहरा बनाया गया, तो अभी साफ तौर से नहीं कहा जा सकता है। अभी एक दौर का चुनाव बाकी है और 8 तारीख आने दीजिए। अब तो अंकुर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा सीधा मसला ये है कि आप जरा वहां पर जो युवा मंडली है उनसे ये मेरे 2 सवालों का जवाब निकालने की कोशिश कीजिए कि क्यों इस बार पीएम नरेंद्र मोदी की बातों पर यकीन किया जाए और क्यों इस बार नीतीश कुमार को एक मौका और दिया जाए। ये इन 2 सवालों का जवाब जरा तलाशिए, किस तरह वो वजह उसके पीछे की मानते हैं वो। नीतीश को एक बार क्यों मौका दिया जाए, या पीएम मोदी को क्यों लेकर के आया जाए, उस पर हम बात कर लेते हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बात की जा रही है, मोदी अपने दावे कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, या एक बार परिवर्तन आना चाहिए बिहार में, क्या कहना है इसको? देखिए, नीतीश ने विकास तो किया है। अगर आप देखें तो नीतीश ने 10 साल में बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, और पीएम मोदी भी वादे करते हैं, नीतीश भी वादे करते हैं, सभी राजनीतिक दल वादे करके ही सियासत कर रहे हैं, वादों की सियासत कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 साल पहले जाएं, जब राबड़ी देवी सीएम हुआ करती थी या फिर लालू यादव सीएम हुआ करते थे, ये पीएम मोदी उस टाइम की राजनीति को अभी लेकर आए हैं कि उस टाइम जंगल राज था और उसको अभी भी जंगल राज ही कह रहे हैं। 10 साल में मतलब कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल बदलाव आया है। वहां नए रेल लाइन बिछी हैं, रेलवे पुल बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं। अगर आप पटना चले जाएं तो आप दिल्ली और पटना में आप अंतर नहीं कर सकते। वहां भी विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। ये बात सही है, बदलाव आया है। लेकिन आप ये बताइए, जब नीतीश को ये अपना खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि उन्होंने बिहार में विकास किया है, तो फिर वो कैसे बीजेपी से अलग हो जाते हैं, दूसरे पार्टी से गठबंधन करते हैं बीजेपी को रोकने के लिए कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी बहुमत में आएगी, मेरी सरकार नहीं बनेगी। उनको खुद विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि हमने क्या किया नहीं किया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने विकास किया है? क्या लगता है नीतीश ने वाकई में कोई बैकफुट पर है नीतीश कहीं? नहीं, बैकफुट पर तो नहीं कह सकते। देखिए, सियासत है और सियासत में सब कुछ जायज होता है। 17 साल बीजेपी और जेडीयू साथ रही, साथ में सत्ता में रही, 7 साल तक सत्ता में रही। लेकिन जब सियासत में जब दूरियां बनती हैं तो नए दोस्त भी बनते हैं, और उसी को लेकर के
लालू यादव को साथ में आना। चलिए अंकुर मैं यहाँ पर आपको फिर से इंटरप्ट करना चाहूंगा। अंकुर, अपने मेहमानों को भी इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मेहमान आज उस युवा मंडली से एक सवाल रखें अपने हिस्से की। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको। मुकेश जी हैं, मुकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका क्या सवाल है इस युवा मंडली से? आप क्या कुछ टटोलना चाहते हैं? कोई एक ऐसा सवाल कि क्यों आखिरकार नरेंद्र मोदी को युवा फिर से इस बार पसंद करे जैसा लोकसभा चुनाव में किया था? कौन सा वैसा सवाल होगा जिसका जवाब आप जानना चाहेंगे इस युवा मंडली से? युवा मंडली से हम सवाल नहीं करते हैं, हम उनकी अपेक्षाओं को पढ़ते हैं, अपेक्षाओं को टटोल लीजिए करते हैं जी, अपेक्षाओं को ही टटोल लेते हैं। युवा पीढ़ी ने समझा है इस बात को, युवा पीढ़ी ने इस बात को समझा है कि उसको क्या चाहिए। बिहार में जैसे अफजल भाई ने कहा कि अभी विकास हुआ है, हमको पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से जोड़ने का अपराध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। पूरे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को नीतीश कुमार ने गाली दी है और गाली देने का काम किया है। जो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जिस तरह से कहा कि हमारे 21 करोड़ अफजल हिंदुस्तान में रहते हैं, उसी तरह से षड्यंत्र करके नीतीश कुमार ने अपना प्रचार ठीक है, हेमंत मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मामला छेड़ा गया है। ठीक है, अभिनव एक सवाल मुकेश जी से करना चाहूंगा। मुकेश जी अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, एक सवाल। आजादी के बाद चुना मुकेश जी, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपनी मिट्टी समझा था, ठीक है सर, था उन भाइयों का मुकेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बिहार को मुकेश जी आप बिहार को बिहार बनाना चाहते हैं या गुजरात, मध्य प्रदेश या दूसरा राज्य बनाना चाहते हैं? कि अगर विकास बिहार में हुआ है, मेरे ख्याल से हेमंत मुकेश जी शायद जवाब से बचना चाहते हैं और अस्पतालों में अफजल साहब कुछ कह रहे हैं, बोल लीजिए सर। 7 साल तक हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ठीक है, मैं हेमंत मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। मैं सीधा मसला पाकिस्तान का उठाया मुकेश जी ने। मुकेश जी सुनने को शायद तैयार है। युवा मंडली के पास चलते हैं, इसी को टटोलने की कोशिश करता है। अंकुर, जरा पाकिस्तान का जो मसला हुआ था, बीजेपी नेता का कहना है कि ये मसला कहां से आया, क्यों आया और इसके फायदे नुकसान क्या है, इस पर जरा उन्हें टटोलने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार बिहार के चुनाव में ये पाकिस्तान का मुद्दा क्यों लाया, किसने लाया और इससे किसको नफा नुकसान होता नजर आ रहा है। जरा उनको टटोलने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अभिनव, जिस तरह से सामने आया था कि अमित शाह ने कहा था कि अगर कहीं भी अगर बीजेपी हारती है, एनडीए हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इसको लेकर के कई बार सियासत गर्मा चुकी है। लोगों यहां पर राजनेताओं के बयान आ चुके हैं। युवा मंडली से जान लेते हैं आपका क्या कहना है बीके, जिस तरह से यहां पर पाकिस्तान के मुद्दे को उठाया गया, बिहार के चुनाव में बीजेपी ने उठाया या नीतीश लेकर के आए या महागठबंधन लेकर आया? देखिए, यहाँ पे ये है कि बिहार में जो मेन मुद्दा है विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा तो ये कर नहीं रहे हैं। विकास के मुद्दा को छोड़ के कभी बीफ का मुद्दा, कभी आरक्षण का मुद्दा, कुछ का मुद्दा भी कर रहे हैं। और जैसे मेरे सहयोगी जो हैं उन्होंने बोला था कि 10 साल में नीतीश कुमार ने विकास किया है, तो आपको बता दें कि विकास के लिए ही तो उनको जनता ने वोट दिया था। लालू का 15 साल का जो कुशासन रहा, उससे मुक्ति कराने के लिए ही नीतीश कुमार को वोट दिया गया था। जब वोट दे दिया फिर उन्होंने उसी से मतलब हाथ मिला लिया लालू से, तो इनका क्या तुक है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। और जैसे मेरे सहयोगी ने भी ये बात बोला कि जब उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तभी उन्होंने लालू से हाथ मिलाया। और जैसे आपको बता दें, जब पाकिस्तान का जो मुद्दा बिहार में जो उठा है, पाकिस्तान का जो मुद्दा उठाया है, चाहे किसी भी दल ने पहले उठाया हो, लेकिन बिहार में अगर पाकिस्तान का मुद्दा उठा है तो दोनों तरफ से वो मुद्दा उठाना गलत है। अब बिहार के विकास की बात हो रही है, बिहार के चुनाव की बात हो रही है, तो अगर पड़ोसी देश की बात अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि उसको उठाना जायज था। भाई कुछ दिन पहले लालू की तरफ से ये भी कहा गया था कि अमित शाह ने फिर से लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को हम बता दें, हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं इस वक्त, दर्शकों को हम अपडेट कर देते हैं। जाना चाहेंगे अंकुर, बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि आप हैं, आप खुद नजदीकी से देख रहे हैं, चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं और आपके सहयोगी भी इलेक्शन वॉर रूम में भी तमाम नजर बनाए हुए हैं। इस चुनाव को लेकर एक बात दर्शक भी जानना चाहेंगे और तमाम लोग भी जानना चाहेंगे, कौन अटैकिंग मूड में है और कौन डिफेंड कर रहा है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। कभी लगता है कि एनडीए जो है वो अटैकिंग मूड में है और डिफेंड कर रहे हैं महागठबंधन वाले, कभी लगता है नहीं सरकार भले ही नीतीश कुमार की रही हो लेकिन अटैकिंग मूड में वही है, डिफेंड जो है एनडीए करे। क्या कुछ स्थितियां, कौन डिफेंड कर रहा है, कौन अटैकिंग मूड में है? देखिए अभिनव, जिस तरह से बात की जा रही है विकास के मुद्दे की, तो अभी तक विकास को लेकर के कोई भी मॉडल पेश नहीं किया गया है। किस मॉडल पर बीजेपी बात कर रही है कि हम विकास लेकर के आएंगे, अगर हम जीतते हैं तो विकास लेकर के आएंगे, लेकिन इस विकास का मॉडल सामने नहीं आया है।
सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको अभी तक किसी भी पार्टी ने उठाया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, जीत के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन कोई भी अगर ऐसा मुद्दा गिनाया जाए तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए बाहरी मुद्दों को उठाया जा रहा है, चाहे वो फिर बीफ का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान को बिहार से जोड़ने का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को बिहार से अलग हट करके उठाया जा रहा है, लेकिन चर्चा नहीं की जा रही। चर्चा नहीं की, अंदरूनी लड़ाई है कहीं ना हो कहीं। रही है। बिल्कुल अंकुर, रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए समर्थ दिखे हैं। देखिए अभिनव, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान युवाओं ने नरेंद्र मोदी की लहर में नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए उन्हें वोट दिया, लोगों की चाह थी कि एक बार नरेंद्र मोदी इस प्रधानमंत्री की सीट पे काबिज हैं और उसके बाद युवाओं के लिए काम करें। वो काम हालांकि अब तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एनडीए और बीजेपी चाह रही है कि युवाओं को रिझाया जाए। पूरी जो सत्ता है, चाहे वो बात की जाए, युवाओं के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। युवा को इस समय चाहिए शिक्षा, चाहिए उन्हें स्वास्थ्य, चाहिए उन्हें विकास, चाहिए उन्हें। लेकिन इसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि युवाओं का साथ एनडीए की तरफ है या महागठबंधन की तरफ है, ये तय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी बात कही कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, शिक्षा में के लिए यहां पर 4 लाख तक का इनको एक जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। उसके बावजूद भी इस तरह की बात देखने को मिल रही है कि मोदी भी रिझा रहे हैं युवाओं को और नीतीश भी रिझा रहे हैं। तमाम हर तरफ से जारी है। अंकुर, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत